जय हिंद। क्या आपको भी लगता है ज्यादा से ज्यादा ऐसे याद करेंगे तभी एग्जाम में लिख पाएंगे और उसमें भी संभवतः एग्जाम में आए या ना आए, या निबंध लिखते समय परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर कैसे हर विषय पर आसानी से अच्छा और प्रभावी निबंध लिखा जाए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप सिर्फ एक निबंध की मदद से अनेक विषयों पर शानदार निबंध तैयार कर सकते हैं। सोचिए, समय की बचत, मेहनत की बचत और सबसे बड़ी बात, आपका निबंध हमेशा यूनिक और इम्प्रेसिव होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस ट्रिक को आसान स्टेप्स में समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इस ट्रिक के जरिए आप कौन कौन सा निबंध लिख सकते हैं और आज ऐसे लिखने का झंझट ही खत्म कर लेंगे। तो चलिए, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला स्लाइड देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले एक बार इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, एज वी नो दैट terrorism is a big problem in our country. It is increasing day by day and has become a major problem in our country. Today, terrorism is increasing in the entire world. It has become a danger for our village, town, सिटी, सोसाइटी एंड नेशन। और साथ ही साथ मैं इसके नीचे हिंदी भी डाल दिया हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात और हो जाती है कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंग्लिश एंड इसका हिंदी दोनों का पीडीएफ बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ताकि आप भी दोबारा देख सके और आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ व्हाइट कलर में फॉन्ट है और कुछ फॉन्ट को है ना इस तरह से इस कलर में कर दिया गया है, जैसे हिंदी में येलो है और यहाँ पर भी देखिए टेररिज्म को इस कलर में कर दिया गया। तो आपको कलर हमेशा याद रखना होगा, तभी ट्रिक ये काम करेगा। तो सबसे पहले इसको अपना जो है ना समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपको छोड़ के जाना नहीं है, अगर छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आपका ऐसे का सपना अधूरा रह जाएगा। फिर आपको पूरा पूरा 30-40 ऐसे याद करना ही पड़ेगा, उसमें से एग्जाम आएगा। नहीं तो आज के बाद एक ऐसे याद करें, उसके बाद अनेक ऐसे बना सकते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ, एज वी नो डेट। एज का मतलब होगा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेररिज्म इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, अर्थात आतंकवाद हमारे देश में एक बहुत बड़ा समस्या है। इट इज इंक्रीजिंग, यह बढ़ रहा है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, एंड हैज बिकम, और बन गया है, अ मेजर प्रॉब्लम, एक मुख्य समस्या, इन आवर कंट्री, हमारे देश में। टुडे, आज, टेररिज्म इज इंक्रीजिंग, आतंकवाद बढ़ रहा है, इन द इंटायर वर्ल्ड, यानी कि संपूर्ण दुनिया में, यानी कि पूरे दुनिया में टेररिज्म बढ़ रहा है। इट हैज बिकम अ डेंजर फॉर आवर विलेज, कहता है यह बन चुका है, अ डेंजर, एक खतरा बन चुका है, फॉर आवर विलेज, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे बड़े शहर के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए। तो अगर आपको ये हिंदी यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे से इसका ट्रांसलेट कर पाएंगे और देख पाएंगे, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी भी सब्र रखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पहले नेक्स्ट स्लाइड और इसका हिंदी भी देखिए। लिखा हुआ, टेररिज्म क्रिएट्स फियर एंड इनस्टेबिलिटी इन सोसाइटी। इट टारगेट्स innocent people, causing harm and destruction. So the problem of terrorism is a great issue as well as a big task for everyone. In our country, the problem of terrorism is increasing too fast. अब देखिए इसका मतलब क्या है। आतंकवाद क्रिएट्स मतलब होता है पैदा करता है या निर्माण करता है, फियर किसको, भय को, एंड इनस्टेबिलिटी और स्थिरता को, इन सोसाइटीज यानी कि समाज में। इट टारगेट्स, यह टारगेट करता है, यह निशाना साधता है किसको, इनोसेंट पीपल, निर्दोष लोगों को, कॉजिंग, अब कारण बनता है किसका, हार्म, हानि का, एंड डिस्ट्रैक्शन, विनाश का। सो द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, कथा इसलिए या अतः
यानी कि आतंकवाद का जो समस्याएं हैं इज अ ग्रेट इशू, एक बहुत बड़े मुद्दा है, एज वेल एज और साथ ही साथ अ बिग टास्क, और एक बड़ा काम भी है फॉर एवरीवन, सबके लिए, यानी कि इनको खत्म करना है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकवाद की जो समस्याएं हैं इज इंक्रीजिंग टू फास्ट, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका हिंदी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, आप यहाँ पर से इसका हिंदी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अगला स्लाइड देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ, सो गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड नीड टू वर्क टुगेदर टू फाइट terrorism. In conclusion, terrorism is a major problem for our country and society. अर्थात इसलिए कहता है गवर्नमेंट यानी कि सरकारों को, एंड ऑर्गेनाइजेशंस और जो संगठन होती है वर्ल्ड वाइड, जो दूर दूर तक है, नीड उनकी जरूरत है टू वर्क टुगेदर यानी कि साथ मिलकर के काम करें, टू फाइट लड़ने के लिए, किससे? टेररिज्म से, आतंकवाद से। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में हम लोग कह सकते हैं टेररिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम, टेररिज्म क्या है? एक मेजर प्रॉब्लम है, मुख्य समस्या है फॉर आवर कंट्री एंड सोसाइटी, यानी कि हमारे देश और समाज के लिए। इसका हिंदी नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप धैर्य बना कर रहेंगे, एकदम ट्रिक काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा है combating terrorism requires a united and comprehensive approach to ensure a safer and more secure world for everyone. After that, we are able to make our country the greatest in the whole world, and we can spend our lives happily and peacefully. अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्बैटिंग टेररिज्म मतलब आतंकवाद से लड़ने के लिए, रिक्वायर्स मतलब क्या होता है? जरूरत पड़ता है, यानी कि आवश्यकता होती है किस चीज की? अ यूनाइटेड एंड कम्प्रिहेंसिव अप्रोच, कहता एकजुट और व्यापक दृष्टिकोण, कम्प्रिहेंसिव अप्रोच को व्यापक दृष्टिकोण, किस लिए? टू एंश्योर, किस लिए? टू एंश्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, अ सेफर एंड मोर सिक्योर यानी कि एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित वर्ल्ड, दुनिया, फॉर एवरीवन यानी कि सभी के लिए। आफ्टर डेट, उसके बाद, वी आर एबल टू, हम लोग सक्षम हो जाएंगे, टू मेक यानी कि बनाने के लिए, आवर कंट्री, हम अपने देश को, द ग्रेटेस्ट यानी कि महान, हम अपने देश को महान बनाने में सक्षम हो जाएंगे, इन द होल वर्ल्ड यानी कि संपूर्ण दुनिया में। एंड वी कैन स्पेंड, और हम लोग बिता सकते हैं, आवर लाइफ अपने जीवने को, हैप्पीली खुशी खुशी, एंड पीसफुली शांतिपूर्वक। तो यहाँ तक जो है ना आपका ये ऐसे रहा टेररिज्म के ऊपर। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा इसमें ट्रिक कहाँ से? हाँ ट्रिक है, चलिए मैं बताता हूँ। ये जो कलर देख रहे हैं, टेररिज्म जो लिखा हुआ है, जहां जहां टेररिज्म, पहला नंबर आपको ये समझना है, देखिए टेररिज्म किसके ऊपर आधारित है? ये हमारे सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक मुद्दाएं हैं। तो जितना भी सोशल प्रॉब्लम चीज होगा, जितना भी ऐसा ऐसे जिसमें है ना सामाजिक समस्याओं को दिखाए, सारा ऐसे इस पर काम कर जाएगा, सारा सारा ऐसे इस पर काम कर जाएगा। कौन कौन सा ऐसे काम करेगा? देखिए करना क्या है, जहां जहां टेररिज्म लिखा है ना वहां वहां आपको उसको डाल देना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप टेररिज्म के स्थान पर डाल सकते हैं करप्शन को, या द करप्शन ऑफ इंडिया, कुछ भी रहे, ऐसा लिखा रहे तो एक ही बात है, समझे? तो इसको आपको टेररिज्म के स्थान पर डाल देना है, तो करप्शन कैसे बन जाएगा। दूसरी बात, यदि आप वहां पर फ्लड या द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड को डालते हैं तो फिर फ्लड कैसे बन जाएगा। तीसरी बात, यदि आप ड्रॉट इन बिहार या द ड्रॉट, इसका मतलब होता है सूखा, सुखाड़ जिसको कहते हैं, अर्थात बिहार में सुखाड़। चौथी बात है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, या सिर्फ लिखा रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट, समझ में आ रहा है? इसका हिंदी होता है बेरोजगार, मीन्स भारत में बेरोजगार, या अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार भी आ सकता है। तो आपको सिर्फ टेररिज्म को रिप्लेस कर देना है। पांचवा हम बात करते हैं डोरी सिस्टम, जिसको अपना दहेज प्रथा कहते हैं। और छठा है अपना अर्थक्वेक, जिसको अपना भूकंप कहते हैं। और सातवां है पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन,
यानी कि दोनों में से कुछ भी रहे, पॉल्यूशन हो, प्रदूषण हो, जो भी हो। अब उसके बाद आ सकता है राइजिंग प्राइस, यानी कि बढ़ती हुई कीमत, यानी कि ऐसा समस्याएं जो हमारा सोशल से रिलेटेड हो। किससे? सोशल से, अर्थात हमारे समाज से रिलेटेड जितना भी समस्याएं हैं, अगर वो एग्जाम में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, टेररिज्म को सिर्फ रिप्लेस कर देना है। और एक चीज ध्यान देंगे, सिर्फ 1 से 2 लाइन उस ऐसे के बारे में आपको अलग से याद करना पड़ेगा। किस जगह? तो चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ चलिए, यहाँ पर देखिए, ये जो कलर दिख रहे हैं, इट टारगेट्स इनोसेंट पीपल कॉजिंग हार्म एंड डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर चाहे एक या आप 2 3 4 5 6 जितना आपके पास कैपेसिटी है, आप उतना लाइन को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, अर्थात आप उस लाइन को यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि आपका ऐसे और इफेक्टिव हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या करना है, जहां जहां टेररिज्म लिखा हुआ है वहां पर उन सारे टॉपिक को आपको रिप्लेस करना है, मीन्स वहां पर आपको डालना है, टेररिज्म हटाकर आपको उसको वहां पर चिपका देना है। तो आपका ऐसे बनकर तैयार हो जाएगा। तो सिर्फ एक ऐसे याद रखने से आपको अनेक ऐसे बन जाएगा। तो आई होप आपको आज के बाद ऐसे का सारा झमेला ही खत्म हो गया होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक बार इसको याद कर लेना है किसी तरह। एक बार अगर याद हो गया तो 7 8 9 10 ऐसे आप यूं ही चुटकियों में लिख सकते हैं। और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय निकेत कुमार से जाकर के ज्वाइन हो जाए, वहां पर सारा स्टडी मटेरियल डाला हुआ है, वहां पर कोई कॉस्ट आपको पे करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद।